जोहार झारखंड। आज 16 नवंबर 2022। श्री वेदनाथो विजय तेतराम। आज हम एकाउंटिंग रेशियो पार्ट थर्ड में प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में इम्पोर्टेंट नोट्स बता रहा हूं, जो आने वाले सभी परीक्षाओं सीबीएसई बोर्ड, जेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, अदर बोर्ड सभी में कॉमर्स विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स है, जो आगे आप तो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट हैं उसमें भी उनमें काम आएगा और इन्वेस्टर को भी इसमें मदद मिलेगा समझने में कैसे अपना मनी तो इन्वेस्ट करें उस कंपनी में जिस कंपनी से उन्हें हाई रिटर्न मिले। Propriety ratio is a type of solvency ratio that is useful for determining the amount or contribution of shareholders or proprietor toward the total assets of the business। स्वामित्व अनुपात एक तरह से शोधनशीलता अनुपात है जो यह बताता है कि शेयर होल्डर या मालिक जो है कंपनी के टोटल एसेट्स में कितना हिस्सा दिया है। इट इज़ आल्सो नोन एज इक्विटी रेशियो और शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो और नेट वर्थ रेशियो। इसका अन्य नाम समता अनुपात, शेयर धारक अनुपात, समता अनुपात और नेट वर्थ रेशियो भी है। द प्रोप्राइटरी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइड इन प्रोप्राइटर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। Proprietor funds include share capital, reserve and surplus as per the balance sheet. Total assets include long-term assets and short-term assets include goodwill etc. as per the balance sheet. स्वामित्व अनुपात को गणना करने के लिए सबसे पहले हम प्रोप्राइटर फंड को डिवाइड करते हैं कुल संपत्ति से। प्रोप्राइटर फंड में शेयर पूंजी और संचय और अधिलाभ जो हैं वो जो बैलेंस शीट हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। टोटल एसेट में लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट विथ गुडविल तो भी लिए जाते हैं। A high property ratio indicates that a business is in a strong position and provides relief to creditors, while a low property ratio shows the dependence of the company on the debt financing in order to run its business। उच्च स्वामित्व अनुपात जो है वह बिजनेस तो मजबूत स्थिति तो बताता है और बताता है वह कितना रिलीफ जो है वह लेनदार तो देगा। वहीं पर निम्न स्वामित्व अनुपात जो है यह बताता है कंपनी जो चला रही है वह कर्जे से चला रही है, कर्ज उसके मार्केट में ज़्यादा है। इट इज आल्सो इंडिकेट क्रेडिटर विल लॉस इंटरेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू सच कंपनी। नीचा स्वामित्व अनुपात यह भी बताता है कि लेनदार आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेगा और पैसा फाइनेंस नहीं करेगा। द मैक्सिमम ए कंपनी शुड मेंटेन इज द रेशियो ऑफ 2:1। जो मैक्सिमम कंपनी तो चाहिए वह अनुपात होना चाहिए उसका जो इक्विटी जो होना चाहिए डेब्ट का दुगना होना चाहिए, यानी 2 अनुपात उसका डेट और इक्विटी होना चाहिए। इफ़ द इन्वेस्टर एग्री टू टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क देन लोअर प्रोपर्टी रेशियो इज प्रिफर्ड। अगर तो निवेशक चाहता है ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तो वह कम स्वामित्व अनुपात तो प्रिफर करेगा। दिस इज बिकॉज more debt means more leverage means profit and losses both will be magnified. The result will be highly uncertain payoff for the investor। इस प्रकार हम देख सकते हैं ज़्यादा कर्ज होता है कंपनी तो ज़्यादा उस तरलता होती है और उसका प्रॉफिट और लॉस ज़्यादा वैल्यू से वेरीफाइड होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं सॉल्वेंसी रेशियो आल्सो नोन एज लेवरेज रेशियो और used by investor to see how well a company can deal with its long-term financial obligation। As you might expect, a company weighed down with debt is probably less favorable investment than one with a minimum amount of debt। शोधनशीलता रेशियो जो है कंपनी की तरलता रेशियो तो बताता है, यह बताता है कि आपका निवेशक आपके कंपनी में कितना लॉन्ग टर्म फाइनेंस करेंगे और इस तरह से कंपनी अपने खर्चे तो कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट कर्जे से।
फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो स्टेबलाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स एंड शेयर होल्डर फंड। फिक्स्ड एसेट्स हुआ मतलब जो ऐसा एसेट जो आपके कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स है, उसको अगर प्रॉपर्टी फंड से अनुपात निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, तो फिक्स्ड एसेट और इक्विटी फंड तो डिवाइड करेंगे फिक्स्ड एसेट से। द पर्पस ऑफ दिस रेशियो इज टू इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द ओनर्स फंड इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर फंड रेशियो से यह पता चलता है कि कितना प्रतिशत ऑनर का पैसा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टेड है। एन एफिशिएंसी रेशियो ऑफ 50% और अंडर इज कंसिडर्ड ऑप्टिमल। कार्यक्षमता अनुपात अगर 50% या उससे कम हो तो वह अच्छा माना जाता है। तो धन्यवाद।